मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था इट मीन्स क्या पढ़ा था, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज या मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था, देखा था आपने, उस वीडियो के अंदर कहीं मिस्टेक होने के कारण उसका कुछ पार्ट हमारे पास रह गया था, इसलिए मैंने इसको पार्ट फर्स्ट में क्या कर दिया था, कन्वर्ट। आज उसी वीडियो से आगे पढ़ेंगे, उसी टॉपिक का हम पार्ट क्या पढ़ेंगे भाई, सेकंड पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बाई मिस्टेक हमारे पास क्या रह गया था, पूरा वीडियो नहीं बन पाया था। ओके, तो आज क्या पढ़ेंगे उसका हम सेकंड पार्ट। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एरोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज, तो इसको तुम क्या कह रहे थे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कह रहे इसको हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे थे। इसको हम क्या कह रहे थे भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इसको हम क्या कह रहे थे, इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर देखिए गैस एक्सचेंज किसके बिटवीन हो रहा है, एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन, तो क्या कहेंगे उसको हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर गैस एक्सचेंज किसके बिटवीन हो रहा है, ब्लड एंड टी सेल्स, क्या कहेंगे उसको हम, इंटरनल रेस्पिरेशन। उसको भाई हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे भाई क्या थी, एल्वेलाई। हमारे पास ये क्या थी, एल्वेलाई। ये हमारे पास क्या है, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉरी क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये राइट एट्रियम हार्ट का है। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास। ओके, इधर हमारे पास क्या है, सिस्टेमेटिक आर्टरी। और ये हमारे पास क्या भाई, सिस्टेमेटिक वेन। ओके, और ये हमारे पास यहाँ पर व्हाट आर दीज आर टिश्यू सेल्स। ये हमारे पास क्या है, टिश्यू सेल्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। देखिए जो गैसेज होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हमारे पास होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर O2 होती है, CO2 होती है, नाइट्रोजन भी होती है, एंड एक्स्ट्रा गैसेज भी क्या होती है भाई, प्रेजेंट होती है। तो एटमॉस्फेयर की जो गैसेज है वो हमारे पास टोटली जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इट मींस ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, all totally gas are entered in our body through the nose and reach into the lungs। ये नहीं कि CO2 जाएगी, ऐसा भी नहीं कि ओनली O2 जाएगी, ऐसा भी नहीं कि नाइट्रोजन जाएगी, बट उसमें से हमारे पास क्या कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे पास क्या ज्यादा है देन द CO2। CO2 परसेंटेज हमारे पास क्या भाई, इट मीन 0 पॉइंट कुछ समथिंग हमारे पास क्या CO2 का परसेंटेज है। तो वो एयर कैसी है, फ्रेश एयर, इसलिए क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन हम इनटेक कर रहे हैं। देखिए कितने कितने जाएगा हमारे पास, इट मींस इनहेलेशन के दौरान गैसेस दैट आर इनहेल, कौन कौन सी गैस इनहेल होती है, तो मैं लिखूंगा यहां पे हमारे पास क्या भाई, ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे पास कितना अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, उस ऑक्सीजन का मैंने लिखा, इट मींस हमारे पास भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा 104 mmHg। ये क्या होता है, PO2। क्या होती है भाई वो, PO2। तो पार्शियल प्रेशर क्या भाई, 104 mmHg। CO2 हमारे पास PCO2 हो जाएगी, कितनी है, 40 mmHg। एंड पार्शियल प्रेशर हमारे पास किसका, नाइट्रोजन का, N2 है, तो ये हमारे पास कितनी होती है, 516। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो गैसेस इनहेल कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन, 516। बट नाइट्रोजन इज नॉट यूज्ड इन द ह्यूमन बीइंग। जितनी नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगी सेम अमाउंट में नाइट्रोजन हमारी बॉडी से क्या होगी, आउटसाइड में हो जाएगी। बट यूज किसका होगा, PO2 एंड CO2 का। तो मेन गैस एक्सचेंज कौन से होंगे हमारे पास, PO2 एंड CO2। ओके, तो यहां से देख लीजिए, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। तो हमारे पास PO2 कितनी है भाई, आउटसाइड, यहाँ पे PO2 कितनी है भैया, PO2 104 है, 104 हमारे पास क्या है, PO2 है। तो ये PO2 आउटसाइड है, और इसके अंदर कितनी आएगी हमारे पास, 95 mmHg है, किसके अंदर, एल्वेलाई के अंदर। तो PO2 हमारे पास कितनी आ रही, 95 mm। PO2 कितनी यहाँ पे, 95 mmHg। तो यहां से हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या भाई, PO2। अब सुनिए, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके, एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज।
ये मेरे पास क्या भाई ब्लड कैपिलरीज है, पल्मोनरी वेन है, और ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, इसमें क्या है ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो जब यहां से एक्सचेंज होगा किसका, इसमें और इसके अंदर, इन दोनों के बिटवीन जो एक्सचेंज होगा वो एक्सचेंज देख लीजिएगा। तो वो एक्सचेंज हमारे पास जो होगा, इट मींस यहां से जो एक्सचेंज हुआ है, इन दोनों के बिटवीन एक्सचेंज हुआ है, इट मींस ब्लड सेल्स एंड ब्लड एल्वियोलाई के बिटवीन। तो इट मींस मैं कह सकता हूं यहां पे हमारे पास PO2 कितनी थी भाई, PO2 हमारे पास 40 mmHg है, और PCO2 हमारे पास यहाँ पे कितनी भाई 45 mmHg है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन CO2 की ज्यादा है। तो PCO2 इज हायर देन PO2 बिटवीन एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। तो एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज में किसका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, PCO2 का, और PO2 क्या होता है भाई कम। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये किसको इंडिकेट करा भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब यहां देखिए ये एक्सचेंज हो गया दोनों के बिटवीन। अब इधर हमारे पास यहाँ पे क्या भाई, इसके अंदर हमारे पास PO2 कितनी आ गई भाई 95 mmHg, और प्लस यहाँ पे PCO2 कितनी है 40 mmHg। तो इट मींस ये क्या होगा, ये तो हमारे पास इन दोनों के बिटवीन है। अब ये जो PO2 है, जो PCO2 है, ये हमारे पास लेफ्ट हार्ट के अंदर जाएगी, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल किस में जाएगी, बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, तो ये हमारे पास क्या भाई ब्लड कैपिलरीज है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है ब्लड है, और ये हमारे पास क्या टिश्यू। तो ब्लड एंड टिश्यू के बिटवीन जो एक्सचेंज होगा उसे हम क्या कह देंगे भाई इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सचेंज ब्लड एंड टिश्यू के बिटवीन होगा उसे हम क्या कहेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे एक्सचेंज हमारे पास, इट मींस यहाँ पे कितनी भाई, यहाँ पे PO2 कितनी भाई, यहाँ पे PO2 हमारे पास क्या है 95 mmHg, और हमारे पास भाई यहाँ पे इट मींस PCO2 कितनी है, क्या इतनी हमारे पास PCO2 40 mmHg। तो यहां पर किसकी अमाउंट ज्यादा है और किसकी कम है, देखिए यहां पर हमारे पास जो अमाउंट ज्यादा किसकी भाई ऑक्सीजन की ज्यादा है, किसकी अमाउंट ज्यादा है ऑक्सीजन की, कम किसकी है CO2 की। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई इंटरनल रेस्पिरेशन, इट मींस ये हमारे पास क्या भाई टिश्यू सेल्स, इन दोनों में क्या होगी एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पे इट मींस एक्सचेंज क्या होगा, देखिए टिश्यू के अंदर क्या होता है भाई, एक हमारे पास टिश्यू है, एक हमारे पास सेल है, इसके अंदर क्या है C6H12O6, यहाँ पे ऑक्सीजन कैसी आई है, क्या ये ऑक्सीजन 6O2 इक्वल टू क्या बनाएगा 6CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या बनेगी भाई ये ATP। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एनर्जी बन गई है। तो अब यहां से जब एक्सचेंज होगा किसके बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बिटवीन, तो ऑक्सीजन के अमाउंट हमारे पास क्या है ज्यादा है, और CO2 क्या है कम है। तो अब सारी गैस हमारे पास इसमें से पास होते हुए, तो इधर जो राइट साइड ब्लड होगा, सॉरी जो लेफ्ट साइड बॉडी के अंदर टोटली ब्लड होगा वो तो कैसे होगा भाई ऑक्सीजनेटेड, कैसे ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट बॉडी के अंदर ब्लड है वो कैसे होगा भाई डीऑक्सीजनेटेड, कैसे होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो ये हमारे पास भाई क्या था, इट मींस मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज पार्ट सेकंड का जो गैस एक्सचेंज का हमारे पास क्या था, इट मींस मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज का पार्ट क्या सेकंड है। तो ये हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो इसी क्लास के अंदर आज के लिए इतना है, नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ओके थैंक्स।